मामला ये है जी, ये बताया गया पिता ने दोनों बच्चों के साथ खुद भी पॉइजन कोई जहरीला पदार्थ का सेवन किया और बच्चों को भी दे दिया। तो इसमें ये एशियन हॉस्पिटल ले गए थे वहाँ के पड़ोसी लोग, वहाँ वो डेड घोषित कर दिया तीनों ही। ये रात की घटना है, कल रात करीब 9 बजे कब वहाँ का मामला है। उसके बाद इनकी मौत तो लेट हुई है। नाम क्या क्या है, कितनी उम्र है? मोहम्मद निजाम जो है अपने वो हैं फादर, उनके 2 बच्चे हैं दिलशाद और साइमा, तो वो तीनों ही एक्सपायर हो चुके हैं। कार्रवाई कहाँ थी, कुछ जानकारी मिली हो? पत्नी बाहर थी, नहीं कहीं बाहर थी, वो बाहर रह रही थी फिलहाल। तो जो फिलहाल नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन में पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पता लगेगा। अभी पोस्टमार्टम के उपरांत आगे की कार्रवाई करेंगे। नहीं पता सर, मैं ड्यूटी थी। आप नाइट ड्यूटी से थे? नहीं, 8 बजे मेरी छुट्टी हुई थी, मैं घर को आ रही थी, रास्ते में पता चला मुझे, तो मैं हॉस्पिटल पहुंची। कितने बड़े बच्चे हैं आपके? 12 साल का लड़का है, 11 साल की लड़की। दिलशाद? मोहम्मद दिलशाद बड़ा है, साइमा परवीन छोटी है। ये बच्चे थे? कोई परेशानी नहीं, बड़ा कदम उठा लिया उन्होंने? पता नहीं सर, हमें ऐसा कुछ होता तो मैं ड्यूटी ही नहीं जाती। कभी कोई वजह नहीं बताई, कभी कोई झगड़ा कोई वजह बताई हो? इससे पहले आपका झगड़ा हुआ था? कुछ नहीं। क्या करते हैं पति? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। कोई कभी आपका झगड़ा हुआ है तो क्या लग रहा है आपको? इतना बड़ा कदम बच्चों के साथ, आपको बताया भी नहीं। दारू पीते थे खाली। उसके बारे में कोई वैसी शंका तो नहीं थी? नहीं सर, ऐसी हमारी कुछ नहीं थी। अच्छा, इसी शराब के नशे में ऐसा किया है? मुझे नहीं पता सर, मैं घर में नहीं थी ना। मेरा नाम सीसराम नाम है मेरा। क्या हुआ है, कौन है? मतलब एक साथ बाप बेटी की मौत हुई है? वैसा तो पूरी जानकारी नहीं है मुझे, मैं रहता हूँ मीठापुर के अंदर। मैं आया था अभी चौकी, कोई नवीन नगर पड़ता है शायद, खड्डा कॉलोनी में, तो वहाँ मुझे पता लगे थे कि भाई एक आदमी और उसने 2 बच्चों को जहर दिया है, पॉइजन दिया है। तो कल रात की शायद घटना है ये। बस ऐसा सुनने में आया है मेरा तो कि भाई उसने कोई पॉइजन वॉइजन दिया है। अभी ये यहाँ कहीं खड्डा कॉलोनी में कहीं रहता है ये। तो हमारे यहाँ पे एक इनका कोई रिश्तेदार है, वो किसी दोस्त के यहाँ नौकरी करता है, हमारे दोस्त के पास। तो मुझे वहाँ सूचना मिली कि एक बार देखना क्या है वहाँ पे। तो वो जानकारी के लिए मैं आया था, जैसे आप आए थे ऐसे ही मैं भी जानकारी के लिए आया था भी है क्या मामला। क्या मामला? मामला तो मुझे ये पता लगी है कि उस आदमी ने जो है रात को, कल रात की शायद घटना है ये, कोई खाने वाने में कोई जहर वहर या क्या बोलते हैं सल्फाज वगैरह कुछ खिलाई विलाई है उसको। अच्छा। और उसमें ये लोग लेके गए एशियन हॉस्पिटल में शायद, तो वहाँ पर रास्ते में ये बच्चे ख़त्म हो गए थे। मौत? हाँ, कोई खाने की वजह, कोई खाने में जहर वहर खाया इन्होंने। अब कुछ ना कुछ परेशानी तो रही होगी, कुछ ना कुछ कलेश होगी। कुछ पड़ोस नहीं, अभी पड़ोस में तो हम लोग गए नहीं है, खैर हमें पता ही नहीं है, हम तो सीधे यहाँ पर आए तो ज़्यादा। लेकिन यह है कि रहा तो होगा, जाहिर सी बात है कि कोई भी इतना बड़ा कदम उठाएगा तो बिना किसी वजह के तो उठा नहीं सकता भाई। वो पारिवारिक कलेश, इसके जो माँ बाप है वो गाँव में रहते हैं, कहीं बिहार में कहीं है वो। ये पत्नी इनके साथ रहती है, वो यहीं पर है कहीं। तो उनका नाम निजाम है जी? लड़के का निजाम बता रहे हैं। उनको कोई 2 बच्चे में। कितनी है? बच्चा मेरे ख्याल से बता, जैसा मुझे पता लगा कि वो कोई 11 साल का है, एक 10 साल का है। हाँ, कोई घर कलेश होगा, लेकिन अभी मैं भी उसमें नहीं जा पाया हूँ संक्षेप में, क्योंकि मेरे को भी अभी सूचना मिली तो मैं ऐसे सामाजिक नाते से मैं आया हूँ। पुलिस की तरफ से अभी कोई आया हुआ? पुलिस की तरफ से आया ना, कांस्टेबल है मोहम्मद नारुल। कहाँ से आए नारुल जी आप? नोएडा से आए थे। ये लोग कौन है? मृतक है, बाप है, बेटी है, बेटा है? दोनों है, बाप भी है, बेटा भी है, बेटा बेटी दोनों है। क्या लगते हैं जी? लगते क्या है आपके? चाचा हम लगते हैं। चाचा भतीजे लगते हैं जी। तो इन्होंने जहर खाया है, कोई वजह चली है पता, क्या वजह रही? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है। कुछ नहीं पता है आपको? क्या जानकारी आपको क्या जानकारी मिली? हमें जानकारी तो गांव से मिली कि ऐसे ऐसे जाके देखो वहाँ सही बात है या गलत है। तो आप अस्पताल पहुँचे? अस्पताल पहुँचे। यहाँ पर इनकी पत्नी मिली, उनसे बात हो पाई कोई? हमसे बात नहीं हुई उनसे। पत्नी है इनकी? हाँ, होगी, यहीं होगी। कौन सा गांव है पीछे? पीछे मतलब समस्तीपुर बिहार है? समस्तीपुर। गांव का नाम कोई? गांव का नाम पुरुषोत्तमपुर। यहाँ गड्ढा कॉलोनी रहते थे जी।